हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम न जरूरी है न मजबूरी। बोले अगर हमने रात के अंधेरे में करना होता तो एक दिन में हुकूमत बनाते, अगले दिन बिल पेश करते। अगर किसी जज को फेवर करना होता तो ताहयात फेवर करते। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय हो, मगर आज तक PTI ने हमसे रब्ता नहीं किया। तहरीक इंसाफ का मिशन पाकिस्तान को फेल करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है जो कम होती नजर आ रही है। हुकूमत के इन मुस्बत इक़दामात की तारीफ करनी चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा यह खदशा मौजूद है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। TV इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब पहली बार ये बात कही थी तो उन्हें इस बात के इशारे मिले थे। JUI ने आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 1-2 रोज़ में मौलाना अपना मुसव्वदा दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने PTI के एहतजाज को 2014 जैसा करार दे दिया। विफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाने का ऐलान कर दिया। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 2014 में D चौक पर कई माह धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफ़र को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। उन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ये भी कहा कि बशाम वाक़े के बाद चीन जाकर सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई थी, मगर इसके बावजूद भी कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला होना शर्मिंदगी का बाइस बना। सीने पर गोली खाने का दावा करने वाले पीठ दिखाकर भागते नजर आए। नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि ये तासुर दे रहे थे कि बानी PTI को रिहा करा कर ले जाएंगे। रियासत ने इनकी कोशिश नाकाम बना दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई ख़ास ताकतें कहीं लेकर जाती हैं और वहाँ बानी PTI की रिहाई और PTI के मामला सेटल करने के लिए बातचीत होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो इस तरह से बानी PTI को मजीद मुश्किलात में फंसा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अपनी नौकरी पक्की करने के लिए डबल गेम खेल रहे हैं। बोले PTI की सियासी ब्लैकमेलिंग पर आखिरी ज़र्ब आईनी तरमीम करके लगाएंगे। PTI के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद आने का जो मकसद था वो पूरा किया। उनकी वजाहत पर कुछ दोस्तों ने एतराज़ किए, मगर ये कोई बड़ा इशू नहीं। हमारा सादा सा प्लान था। अली अमीन D चौक आएंगे, खिताब करेंगे, सब चले जाएंगे। इन्होंने हमारे सादा प्लान को खुद ख़राब किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा, जो कठपुतली बुज़रा कहते थे कि ये अटक पुल पार करके दिखाएं और D चौक आकर दिखाएं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। लबनान में सबसे ज़्यादा हालात ख़राब है उधर। ये सब लोग जो लबनान से आया ये एक ही एरिया से था और सब बेघर हुए थे। हर रोज करते, हर रोज दिन नहीं होगा, सुबह शाम। हालात बहुत ख़राब है और जितने भी लोग आए हैं सब घर बेघर थे। अपनी जान बचा कर हमारा सफारा जिंदाबाद। अभी मजीद है या सब आ गए? नहीं, अभी कुछ है, कुछ वापस आ गए। जो आना चाहते थे वो आ गए, जो नहीं आना चाहते उधर ही है। बाकी भी जो पाकिस्तानी जो यहाँ आना चाहते हैं वो एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे तो उनको भी बाहिफाजत इसी तरह जैसे आज ये 71 लोग यहाँ पहुँचे हैं इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे। हुकूमत बिल्कुल इसमें जिसे कहते हैं कि हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। गैर मुल्की एयरलाइन की खुसूसी परवाज शाम से 71 पाकिस्तानियों को लेकर रात 3 बजे के करीब कराची पहुंच गई। पाकिस्तानी पहले लबनान से सफ़र करके शाम पहुंचे थे। वतन वापस आए पाकिस्तानियों ने बताया कि लबनान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसराइल सुबह शाम बमबारी कर रहा है। हम लोग अपनी जानें बचा कर आए हैं। पाकिस्तानी सफारत खानों ने बहुत मदद की। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सिंध के वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि लबनान में फंसे बाकी पाकिस्तानियों को भी जल्द वापस लाएंगे। हुकूमत ने इंतजामात किए हुए हैं।
कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स चाइनीज IPP से मुंसलिक थे। उन्हीं इंजीनियर से हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकिशाफ, कहा वो और वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी चीनी इंजीनियर से मुज़ाकरात कर रहे थे। बिजली के टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की री-प्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी। इसी चीनी IPP ने हुकूमत से बातचीत में मुस्बत जवाब दिया था। वज़ीर ख़जाना का कहना था आइंदा पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी का इम्कान है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होगी। हड़ताल करने वाले अपने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। हड़ताल की वजह से 190 अरब रुपए यौमिया का नुकसान होता है। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नौशकी से 2016 में मैट्रिक किया, 2020 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में BBA में दाखिला लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावर का खानदान आला तालीम याफ्ता है, किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं। दौरान तफ्तीश खातून समेत 9 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। रिकॉर्ड के बाद धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया। हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमलावर धमाके से कबल भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। अमरीका की जानिब से कराची एयरपोर्ट के करीब हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से मुतालिबा करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से मुजाहरा करें, तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालिबा। PTI एहतजाज के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 24 करोड़ रुपए मालियत का सरकारी और निजी अमलाक का नुकसान हुआ। IG ऑफिस ने नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI एहतजाज के दौरान 14.5 करोड़ रुपए मालियत के 441 सेफ सिटी कैमरों को नुकसान पहुंचा। पुलिस की 10 गाड़ियों, 31 मोटरसाइकिलों, 51 गैस मास्क को नुकसान पहुंचा। 3 निजी गाड़ियों और 1 क्रेन को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद पुलिस का 1 एहलकार शहीद, 31 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद पर तशद्दुद का मुकदमा बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आसम स्वाति और आमिर मुगल भी FIR में नामजद। FIR के मुताबिक बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के कहने पर अवाम और पुलिस की जान और माल को नुकसान पहुँचाया गया। आमिर मुगल और साथियों ने कांस्टेबल अब्दुल हमीद को पकड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया। तोशाखाना 2 के मुकदमे में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। मुल्तान टेस्ट का आज तीसरा रोज। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड 96 रन से एक खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। इंग्लिश टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 261 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान अली आका ने भी सेंचुरी जड़ दी। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि IG इस्लामाबाद को न हटाया गया तो उन्हें हटाने के लिए हम इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला। KP हाउस को ऐसे कब्जे में लिया जैसे वो इनकी ज़ाती मिल्कियत हो। ऐसा सलूक किया गया जैसे हम कोई दहशतगर्द हों। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोलकर वफाक पर हमला किया गया। जितने कारकुनों को गिरफ्तार किया गया सबको रिहा कराएंगे। वज़ीर आला को बोलने के लिए माइक दे दिया, हमें बात क्यों नहीं करने दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान का एहतजाज ऐवान के अंदर मारपीट में बदल गया। अपोजिशन जमात PTI, पार्लियामेंटेरियंस और हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान तल कलामी, एक दूसरे के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। अरकान के बाद विजिटर गैलरी में बैठे उनके हामी भी झगड़े में कूद गए। हाथापाई के साथ
वकालत भी चल गईं। मुखालिफ पार्टी वाले ने छलांग लगाकर मुक्के बरसा दिए। अरकान असम्बली ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराया। मरकजी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,362 अरब रुपए तक पहुँच गए। स्टेट बैंक की दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह में वफाकी हुकूमत का कर्ज 1,448 अरब रुपए बढ़ा है। कराची में गुज़श्ता माह स्ट्रीट क्राइम की 5,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। सिटीजन पुलिस लाइसेंस अकेडमी के मुताबिक सितंबर में मोटरसाइकिल चोरी की 3,361 वारदातें रिकॉर्ड हुई। कार लिफ्टिंग की 190 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 1,651 शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीने गए। अगवा बराए तावान की 2 और भत्ताखोरी की भी 5 वारदातें रिपोर्ट हुई। कराची के इलाकों मंगूपीर, गाजी गोट और न्यू कराची खमीसो गोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी, मुश्तबा अफराद के कवायफ की तस्दीक। बैरून मुल्क से कानूनी तरीके से पैसा पाकिस्तान लाने पर एक्सचेंज कंपनीज को हर डॉलर के बदले 2 रुपए मिलेंगे। साल के 2.5 करोड़ डॉलर ज्यादा लाने पर 3 रुपए और इससे ज्यादा पर 4 रुपए फी डॉलर एक्सचेंज कंपनीज को दिए जाएंगे। स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराचा का हुकूमत, आर्मी चीफ और स्टेट बैंक से इजहार तशक्कुर। कहा यह फैसला तरसीलात ज़र में इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के मंसूबों पर दस्तखत की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालिकी शरीक। इसहाक डार ने खिताब में कहा कि किंग सलमान रिलीफ के मंसूबे पाकिस्तानियों के लिए अहमियत के हामिल हैं। मुसलसल मदद पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफ़ीर ने खिताब में कहा कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का वादा है। सऊदी अरब का पाकिस्तानी भाइयों के साथ ताउन का पुख्ता अज़्म है। इस्लामाबाद में जौहरी अदम फैलाओ कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में किया गया, जिसमें दुनिया भर से स्कॉलर्स और माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी बातचीत को फ़रोग देना और पाकिस्तान के पॉलिसी नुक्ता नज़र को शेयर करना था। ऐवान सदर में 12वीं FPCCI एक्सलेंस अवार्ड्स की तकरीब। सदर मुमलिकत ने बिजनेस कम्युनिटी के मेंबरान में शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड्स तकसीम किए। तकरीब में न्यूज़ चैनल कैटेगरी का अवार्ड जियो टेलीविजन नेटवर्क ने हासिल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जियो न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अजहर अब्बास को अवार्ड दिया। कोयटा में आटे की कीमतों में 3 रुपए फी किलो का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 1860 रुपए का हो गया। मार्केट जराए के मुताबिक एक हफ्ता पहले 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। हाफिजाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर शुरू किए जाने वाला फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा 3 बरस गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। सरगोधा रोड भी टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक कम हो गईं। ब्रेंट खाम तेल $78 जबकि WTI खाम तेल $74 की सतह पर मौजूद है। अमेरिका की नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने कहा कि गजा जंगबंदी मुआहदे पर कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन जब तक हकीकत में कोई मुआहदा नहीं हो जाता ये बेमायनी है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो सदर होते तो हमास या हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला ही ना करते। कहा मैं अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ जिहाद नहीं होने दूंगा। लबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 36 अफराद जाँ बहक, 150 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में फ़िज़ाई हमला, बच्चों ख़वातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। गजा में इसराइली फौज की पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी, मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद।
इसराइली वजीर दिफा ने अपने दौरे अमरीका मुलतवी कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा अमरीकी हम मनसब से ईरान पर मुमकिन इसराइली हमले के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे थे। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से बात होने तक वजीर दिफा को जाने से रोका है। इसराइली वजीर आज़म का हसन नसरुल्लाह के बाद उनके जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। कहा हिज़्बुल्लाह के नए सरबराहान को भी निशाना बनाएंगे। इसराइल की जंग लेबनानी अवाम से नहीं बल्कि ईरान से है। इसराइल के खिलाफ लबनान के मुस्लिम मसीही शहरी एक मसीही खातून रीटा अपनी मुसलमान दोस्त आया और दीगर साथियों के साथ मिलकर रोजाना सैकड़ों मुतासिरीन जंग के लिए खाना पकाती और उनमें तकसीम करती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर बैरूत में रीटा और आया के किचन में पहुंच गए। हिज़्बुल्लाह की हामी आया ने हामिद मीर को बताया कि मुसलमान होने के बावजूद उसकी दोस्त रीटा ने उसे पनाह दी और वो रीटा के साथ मिलकर मुतासिरीन जंग की मदद कर रही हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को सदी के मुमकिना ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा। 200 मील फी घंटा हवाओं के साथ कैटेगरी 5 के समुद्री तूफान की शिद्दत मजीद बढ़कर नई कैटेगरी 6 की सतह पर आ जाने का इम्कान। साहिली इलाकों में 12 फीट ऊंची लहरें उठने, 15 इंच तक बारिशों की पेशगोई। फ्लोरिडा में हंगामी हालत नाफिज। मगरबी साहिली इलाकों से 10 लाख से जायद अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया। मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मार्केट्स के शेल्फ अशिया खुरोनोश से खाली हो गए। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में एक्स सर्विस बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात की तामील पर एक्स को सर्विस बहाल करने की इजाजत दे दी गई। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 60 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 8 विकेटों पर 148 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 88 रन पर ढेर हो गई। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन है। बरे सगीर पाको हिंद के मशहूर सूफी शायर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के सालाना उर्स की तकरीबात आज से शुरू हो रही हैं। तसव्वुफ़ और मारिफत के ख़ज़ानों में डूबे ख्वाजा गुलाम फरीद के कलाम की दुनिया मुतरफ़ है। टीवी ड्रामों में यादगार किरदार निभाने वाले सीनियर अदाकार मजहर अली को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में रिश्तेदारों, साथी अदाकारों और दोस्तों की बड़ी तादाद में शिरकत। दुनिया से रुखसत होने पर अफसुर्दगी का इजहार। टाइमिंग का बहुत पाबंद, बहुत मुकम्मल एक्टर और बहुत हमदर्द और मोहब्बत करने वाला इंसान। सिर्फ एक अच्छा फनकार नहीं था, बल्कि फनकार से ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा मिलनसार और हर दिल अजीज शख्सियत था। एक अच्छी तरबियत के मालिक, और उन्होंने ज़िंदगी में कभी शौक नहीं किया। पाकिस्तान के नौजवान कोपेमा शहरोज़ काशिफ ने तारीख रकम कर दी। शहरोज़ काशिफ 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी हो गए। 22 साल के शहरोज़ ने 8027 मीटर बुलंद शीशा पेंगम्बा सर करके तमाम 14 बुलंद चोटियां मुकम्मल कर ली। शहरोज़ काशिफ तमाम 14 बुलंद चोटियां सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी कोपेमा हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सरबाज खान ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी कोपेमा बने थे। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? खुराफात। आज से पहले मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? थोड़ा सा इंतजार। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 13वें रोज थिएटर प्ले क्लेव पेश किया गया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। मैं हर सच्ची फीलिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर चाहे वो मेरे लिए नफरत ही क्यों ना हो। अब मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं है, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत भी नहीं है। तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर, तू ही शाम है।
और माया अली और वहाज की केमिस्ट्री, खलीलुर रहमान की शाहकार तहरीर, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की तख्लीक। देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत नई ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।